डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हवाई सेवा का करेंगे उद्घाटन। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। बता दें कि देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। हवाई संपर्क योजना के तहत कारगर साबित होगी सेवा। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस 42 सीटर विमान सेवा का आज शुभारंभ होगा। सीएम धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर होगा कार्यक्रम। खबर देहरादून से है, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और महंगी किताबों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महानगर अध्यक्ष प्रवीण चंद्र रमोला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया है और कार्यकर्ता कार्यालय के दोनों गेट तोड़ते हुए अंदर जाने लगे। अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल हर साल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं और अभिभावकों को महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करते हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पर एलपीजी गैस संकट अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों के बावजूद भी प्रशासन ने गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पहले जहां लोगों को सिलेंडर के लिए गोदामों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, वहीं अब अनिवार्य होम डिलीवरी व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निगरानी के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं, जो कि शहर की करीब 70 गैस एजेंसियों का लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जलापूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के अनुसार तेल कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय और 4 चरणों में की गई कार्रवाई के बाद गैस आपूर्ति पूरी तरीके से बहाल हो गई है। साथ ही गैस के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और आम लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी तरह की अफवाह या पैनिक में ना आए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा शुरुआत में हुआ था, लेकिन अभी जो है गैस जहाँ पे भी जिसका रूट है डे वाइज है, तो वहाँ पे आ रही है गैस। और सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग पैनिक ना हो, आपके घर में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। और आप अपनी बुकिंग देख लेना कि उसको 25 दिन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको गैस मिलेगी। और बाकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गैस की वितरण व्यवस्था के लिए हमने 4 चरणों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो गैस की बुकिंग है कंज्यूमर्स वो सरलता से कर पाएँ, इस पे काम किया गया है। और इसके बाद जो है, जो हमारे जनपद में 70 गैस एजेंसियाँ हैं, उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर 30 अधिकारियों की माइक्रो लेवल पर एजेंसी वार ड्यूटी लगाई गई है। और वो ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी पर गोदाम पर गैस का वितरण ना हो, कंज्यूमर्स को उनके जो है गैस गोदाम तक ना आना पड़े। और तीसरे लेवल पे हम तेल कंपनियों के अधिकारियों से निरंतर और प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक गैस की आपूर्ति हम कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। इस महोत्सव में 12 राज्यों से आए जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। इसके साथ ही समाज कल्याण योजनाओं के तहत पेंशन 1 क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार है और उनकी परंपराएं, संस्कृति तथा जीवन शैली देश की अमूल्य धरोहर है। खबर देहरादून से, जहां पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ये नए संस्थान रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में बदलाव तय है और जनता राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज है। पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार और वीरेंद्र सिंह बंगारी ने बताया कि पार्टी ने 2027 चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। वीरेंद्र सिंह बंगारी ने कहा कि वो प्रदेश के 200 से 250 गांवों का दौरा कर चुके हैं, जहां जनता में राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस समय पार्टी में पूरी जो भी जहाँ पर पार्टी की जो रणनीति है जैसा है, पूरी पार्टी को सहयोग हर तरफ से सहयोग कर रहे हैं। इस समय हमारी कोशिश ये है कि 2027 में कि हमारे कुछ योग्य व्यक्ति, कुछ चेहरे जो जनता के मुद्दों पर जनता के लड़ रहे हैं, ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचे और उत्तराखंड क्रांति दल को और उत्तराखंड की जनता के लिए एक मजबूत आवाज बन के, एक मजबूत विकल्प बन के वो उभरे। इसी पर हम कार्य करें। हम सबका संकल्प एक है कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार को लाना है। हर हाल में देखिए, जनता ने तो तय कर दिया पूरा कि हमें उत्तराखंड क्रांति दल को सरकार देनी है। 2027 की चुनाव की तैयारी में हम कमर कस के जो है मैदान में उतर चुके हैं और जहां भी जा रहे हैं जनता एक ही बात कह रही है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को लूट के बिल्कुल कंगाल कर दिया है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचा दी है। हमारे यहाँ के रोजगार जो है हरियाणा, राजस्थान और बिहार वालों को बेच खाए हैं और हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल हैं सब जो है रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं, तो बुजुर्ग लोग वहाँ रह नहीं पा रहे बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के। और परसों वाली महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, उनको कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो पेट में बच्चे को लेके ही दम तोड़ दे रही है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज हवाई सेवा का करेंगे उद्घाटन। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे सीएम। बता दें कि हवाई संपर्क योजना के तहत कारगर साबित होगी सेवा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरदार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सियासी टीम को 2027 के चुनावी लक्ष्य के हिसाब से नया आकार दे दिया है। लंबे इंतजार के बाद हुए इस विस्तार में 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन इस बार का विस्तार कई मायनों में खास रहा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि धामी सरकार में अब बड़ी संख्या उन नेताओं की हो गई है जिनकी राजनीतिक जोड़ें कभी कांग्रेस या अन्य दलों में रही हैं। इससे प्रदेश राजनीति में एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है। धामी कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनका अतीत कांग्रेस से जुड़ा रहा है। इसमें प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या,
सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और राम सिंह खेड़ा जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहकर चुनाव भी लड़ा और जीते भी। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार लंबे इंतजार और तमाम कयासों के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। ऐसे में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि धामी सरकार को बीते 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, अब जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। ऐसे में नए मंत्रियों को बधाई, तो वहीं उनके द्वारा धामी सरकार पर कटाक्ष भी किया गया। प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस से गए लोगों को ही सरकार चलाना आता है। इसका मतलब यही है कि भाजपा के पास लोग ऐसे नहीं हैं जो सरकार चला सके। वहीं भाजपा भी विपक्ष के सवाल पर दबे मुंह से टिप्पणी करती नजर आ रही है कि जो कांग्रेस से गए हुए लोग थे उनको ही सरकार चलाना आता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकार को संचालित कर सके या चला सके। इसलिए भाई हमारे यहाँ से गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपना झंडा जो है गाड़ने का काम किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ, लेकिन अब वो बीजेपी के अंग है तो उन्हें जो बीजेपी का एजेंडा है उस पर काम करना पड़ता है। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं, और भाजपा में आगे आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। धामी के नए मंत्रिमंडल विस्तार पर अब नई बहस शुरू हो गई, जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता दल भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। गणेश कोदियाल ने कटाक्ष किया कि वो मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं का बखूबी ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में पहले से ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं का बहुमत रहा है। वर्तमान में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस बात का मुख्यमंत्री धामी ने पूरा ख्याल रखा है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धामी का स्पष्ट मानना है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए पूरा जीवन खपा दिया, उनके लिए संदेश है कि फिलहाल वो जिस काम को करते आ रहे हैं उस काम को बदस्तूर जारी रखें। वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के सवालों पर अपना स्पष्ट जवाब देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को परिवार का हिस्सा बताते हुए सभी का ख्याल रखने की बात की है। ये बधाई देना, कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वो उनको ये रहता है कि अब सरकार में हम थे तो हमारे भ्रष्टाचार नहीं खुलेंगे, उनके भ्रष्टाचार होंगे तो वो नहीं खोलेंगे। तो प्रदेश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री पर जो विस्तार हमारे धामी जी ने किया है वो हमने पहले ही कहा है कि ये 4 साल तक धामी जी ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया। विभागों को सही ढंग से संचालित नहीं हुए, विभागों की समस्या जस की तस रही, जनता की जस की तस रही। तो मंत्रिमंडल विस्तार से जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अतिरिक्त बोझ और धामी जी ने डाल दिया है। ये उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है। इससे कोई लाभ यदि एक पैसे का हो राज्य की जनता को तो भाजपा वो बताए। भाजपा झूठा प्रचार करती है और भाजपा ने प्रोपोगंडा कर इस राज्य की लोगों को भ्रमित किया हुआ है। चाहे बेरोजगारी हो, बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है। बहरहाल इस मंत्रिमंडल का जो बना है, मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पहले से ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि की का उनका बहुमत है और वर्तमान में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के किस नेता ने क्या कहा ये तो मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन कांग्रेस को अगर चिंता ही है तो उनको खुश होना चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता पहले रहे उनको मंत्रिपरिषद में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस की चिंता वो नहीं है। वो कांग्रेस से खिन्न होकर के, कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते से रचे हैं, बसे हैं
और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर उनको सम्मान देने का काम किया है। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति होगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कांग्रेस खुद अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक जानकार की माने तो ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वो चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले चेहरों को तरजीह दे रही है, चाहे वो किसी भी दल से आए हों। ऐसे में कांग्रेस से आए नेताओं की बढ़ती हिस्सेदारी ये बताती है कि प्रदेश की राजनीति में दल बदल अब सिर्फ अपवाद नहीं बल्कि एक स्थापित ट्रेंड बन चुका है, जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में और बढ़ता ही नजर आएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का